Hello students, in this video we are discuss on reasoning and critical thinking, shapes, pattern, word search. A shape is a basic figure of an object. तो shape क्या होती है? एक बेसिक फिगर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसकी बेसिक फिगर को हम शेप या आकार कहते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, विंडो ऑफ योर रूम इज रेक्टेंगल इन शेप. आपके कमरे की जो विंडो है वो रेक्टेंगल शेप की है. या आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो किस शेप का है, ये आप बताइए, है ना. हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा विंडो है, हमारा गेट है, हमारा एलसीडी है, वो सभी किसी ना किसी शेप्स के हैं. तो इसी के बारे में ये चैप्टर है, बढ़ते हैं आगे, है ना. लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक शेप्स. कुछ बेसिक शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. कौन कौन सी बेसिक शेप्स होती हैं? तो सबसे पहले क्या है? सर्कल. अ सर्कल इज राउंड इन शेप. सर्कल जो होता है वो शेप में राउंड होता है. इट हैज नो कॉर्नर और एजेस. इसमें कोई भी कॉर्नर और एजेस नहीं होते, ठीक है. उसके बाद में क्या है? स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स. एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 और ये 4. ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना. इट हैज 4 कॉर्नर. इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं. उसके बाद में कौन सी शेप है हमारे पास में? रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल आपके पास में एक शेप है. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, पर रेक्टेंगल में और आपके स्क्वायर में क्या अंतर है वो देखते हैं. स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं. कौन सी साइड्स? आमने और सामने की. जैसे ये दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, है ना. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. इट हैज 4 कॉर्नर. इसमें भी 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है. इसके बाद में कौन सी शेप हमारे पास में है? ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं. इसमें है 1 2 3. दीज साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल. ये तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं. अभी जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. अब यदि हम इस तरह का कोई एक ट्रायंगल बना दें तो ये ट्रायंगल है पर इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, है ना. या इस तरह का कोई हम इस तरह का हम ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना. इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, है ना. तो इट हैज 3 कॉर्नर. इसमें 3 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3, ठीक है. उसके बाद में क्या है? और उसके बाद में कौन सी शेप्स हैं? पैटर्न. पैटर्न आर थिंग्स, नंबर, शेप्स और इमेज दैट रिपीट इन ए लॉजिकल वे. पैटर्न आपकी सोच, नंबर, शेप्स आदि हो सकते हैं जो कि एक रिपीट वे में रिपीट होते हैं. किसमें? एक लॉजिकल वे में, है ना. इट हेल्प टू मेक प्रिडिक्शन, टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, टू मेक लॉजिकल कनेक्शन एंड टू यूज रीजनिंग स्किल्स. तो इन शेप्स का यूज कहां पर होता है? रीजनिंग स्किल्स को सोल्व करने के लिए, रीजनिंग स्किल्स को समझने के लिए, किसी को भी रास्ते को दर्शाने के लिए इस तरह की अलग अलग शेप्स का यूज होता है, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. इसके बाद में क्या है? वर्ड सर्च. वर्ड सर्च इज अ गेम इन विच चिल्ड्रन सर्च फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए वर्ड मेज. वर्ड सर्च एक गेम है जिसमें हमें क्या करना होता है? एक वर्ड सर्च करना होता है. किस में से? वर्ड मेज से, है ना. द वर्ड टू बी सर्च इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ. अब ये किस में हो सकता है? रो में हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, ये DRAW करके ड्रॉ करके ये हमने एक वर्ड सर्च कर लिया, है ना. या कॉलम में हो सकता है. इस तरह से है तो कॉलम हो गया, इस तरह से है तो
रो हो गया, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण से इसको समझाया गया है। सपोज यू आर गिवन ए वर्ड मेज एज सो बी ब्लो एंड यू आर गिवन सम वर्ड टू फाइंड इन ए इमेज। हमें यहां पर एक वर्ड मेज दे दिया गया है, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एप्पल, डॉग, पेन, बैग, है ना। अब इन्हें हमें इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड द वर्ड इन ए वर्ड मेज आर। किस तरह से हम इनको फाइंड करेंगे? जो प्रोसेस है वो क्या है फाइंड करने का? लुक एट द ऑल रो एंड बाई वन। अब हमको सभी रो को वन बाई वन देखना है ना। रो को हमने वन बाई वन देख लिया। सर्च फॉर द फर्स्ट वर्ड इन द ऑल रो। अब हमको पहला वर्ड सर्च करना है। पहला वर्ड क्या है? एप्पल। अब हमें कैसे सर्च करना है? सभी रो में। इस तरह से देख लिया, इसमें एप्पल नहीं है, इसमें एप्पल नहीं है। एप्पल कहाँ है? एप्पल ये रहा, है ना, ये रहा एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है। उसके बाद में इफ अ वर्ड इज फाउंड सर्कल इट। जो वर्ड हमको मिल गया उस पर हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। इफ ए वर्ड इज नॉट फाउंड लुक एट ऑल द कॉलम वन बाई वन। अगर हमें कोई वर्ड नहीं मिलता है तो हमको सभी कॉलम को वन बाई वन देख लेना है, ठीक है। सर्च फॉर द वर्ड एंड सर्कल इट, ठीक है। जो भी वर्ड को हमने देखा, सर्च किया, और अगर मिल गया तो उसको हमने क्या किया? सर्कल कर दिया उस पर। अब ये दूसरा वर्ड कौन सा था? डॉग। तो डॉग ये रहा, DOG, डॉग। PEN, पेन कहां पर है? पेन ये रहा। बैग कहां पर है? बैग ये रहा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले चैप्टर के साथ में। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बस जी।